Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Constitution Amendment Bill के पर्सपेक्टिव से है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको प्रपोज किया गया पार्लियामेंट के अंदर। अब देखिए कि बिल का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमारे जो पॉलिटिशियन पर्सन हैं जिनके द्वारा पोस्ट को सर्व किया जाता है, जैसे सेंटर के अंदर में प्राइम मिनिस्टर हों, स्टेट के अंदर में चीफ मिनिस्टर हों, और ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो पार्ट हैं, जो यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, और यूटीज़ जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, उनका रिमूवल है वो किया जा सकता है अगर वो कंटिन्यूस कस्टडी के अंदर में हैं 30 डेज के समय में, और सीरियस चार्जेज के रिगार्डिंग में उनको कस्टडी में रखा गया है 30 डेज के दौरान में। अब देखिए कि सीरियस चार्जेज क्या हैं। सीरियस चार्जेज यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी ऐसा क्राइम जिसके अंदर में आपको 5 ईयर का पनिशमेंट हो सकता है या मोर देन 5 ईयर का पनिशमेंट आपको हो सकता है। स्टूडेंट्स, बिल के अंदर ही एक प्रोविज़न है कि अगर आपका रिलीज होता है वहाँ पे तो उस दौरान में आपका जो रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे कैरी आउट है वो किया जाएगा। बिल को आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज ए पॉलिटिकल मोरलिटी के रूप से कि आपका राजनीतिक कर्तव्य है कि अगर आप किसी क्राइम के अंदर में आपके चार्जेज लगे हैं तो आपको पोस्ट को जो वैकेंट है वो करना चाहिए। तो पॉलिटिकल मोरलिटी है उसको यहाँ पे ग्राउंड है वो बताया गया है। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा इस बिल को किस तरीके से देखा गया, उनके द्वारा कम्प्लीटली इसको अपोज किया गया है। उन्होंने बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, एंटी फेडरल बताया है। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने तो बिल को एज ए मेडिवल का जो समय है, मेडिवल हिस्ट्री का जो समय है उसको रेफर करते हुए कहा गया कि किंग का जिस तरीके से जो किंग है वो अपने विल के ऊपर रिमूवल को कैरी आउट किया करते थे, उसी तरीके से ये जो बिल है वो भी यहाँ पे वर्क को कैरी आउट है वो करेगा। कि किंग के रिगार्डिंग में आप देखिए कि माइट इज़ राइट का एक कॉन्सेप्ट है कि किंग के द्वारा जिस ऑर्डर को दे दिया गया वही वहाँ पे जो करेक्ट है वो हुआ करता था। अब अपोजिशन के क्या कंसर्न है? अपोजिशन के कंसर्न ये हैं कि एक तो पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप से इसको यूज किया जा सकता है किसी भी चार्जेस के रिगार्डिंग में। जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, कोई स्टेबल गवर्नमेंट है अपोजिशन का, पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको आप देखिए कि चार्जेस के बेसिस के ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कंटिन्यूस कोर्ट के थ्रू उनको 30 डेज के लिए रखना, आप देखिए कि कोई डिफ़िकल्ट टास्क वो नहीं है, तो 30 डेज तक उनको रखा जा सकता है। रिसेंटली हमारे कोर्ट के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी ऑब्जर्व किया गया है। आप देखिए कि एक तो हमारा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया था कि जो सभी लिमिट्स हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा क्रॉस हैं वो कर ली गई हैं। सीबीआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको आप देखिए कि एक कैग्ड पैरेट के रूप से भी इसको बोला करते थे। हमारे जो RML लोढ़ा नाम से जो जज हुआ करते थे उनके द्वारा इसको एज ए कैग्ड पैरेट के रूप से कहा गया था कि जो सेंटर के अंदर में जो मास्टर होता है उसी के बेसिस के ऊपर ये वर्क है वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हाँ, जब भी हम इस तरीके से किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, कस्टडी के अंदर में रखा गया है, तो आपको एक बेसिक लीगल प्रिंसिपल होता है जिसको कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के रूप से भी उस फ्रेज को यूज किया करते हैं। इनोसेंट अनटिल आप प्रूवन गिल्टी, कि अगर आप गिल्टी यहाँ पे प्रूव नहीं हुए हो जब तक आपको इनोसेंट है वो कंसीडर किया जाएगा। तो एक लीगल प्रिंसिपल है जिसको कि यूज किया जाता है कोर्ट्स के अंदर में भी। और अगर यहाँ पे पनिशमेंट नहीं हुआ है, गिल्टी नहीं हुआ है, पर्सन किसी भी केस के अंदर में कन्विक्टेड नहीं है, तो उनको इस तरीके से पोस्ट से जो रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप से कहीं यूटिलाइज है वो ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर हमारे यहाँ पे कस्टडी के रिगार्डिंग में हम डाटाज को रीड करें तो आप देखिए कि हमारे जो 76 के आसपास जो पर्सन हैं जो प्रिजन के अंदर में हैं, जो अंडर ट्रायल हुआ करते हैं, कि अभी तक उनके ऊपर जो चार्जेज हैं वो प्रूव नहीं हुए हैं। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि अंडर ट्रायल सिचुएशन के अंदर ही प्रिजन के अंदर में रहा करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। यहाँ पे जो PM का जो रिमूवल प्रोसेस है, जो हमारे सेंटर के जो मिनिस्टर हैं, CM का जो रिमूवल प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि नया जो क्लोज है उसको ऐड करना होगा। नया जो क्लोज है वो कहाँ पे ऐड किया जाएगा? आर्टिकल 74 के अंदर में ऐड किया जाएगा। स्टेट्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि आर्टिकल 163 के अंदर में इन प्रोविजंस को ऐड है वो करना होगा।
तो स्टूडेंट्स उसके लिए 2/3 का जो मेजोरिटी है उसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। 2/3 के जो नंबर्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी अभी प्रेजेंट समय में डाउट है, जो सेंटर का जो गवर्नमेंट है वो उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे यहाँ पे जो जो पॉलिटिशियन पर्सन है या डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम देखें तो 1993 के समय वोहरा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। 1993 के समय कौन सा कमेटी है? वोहरा कमेटी है। वोहरा कमेटी के बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट जो केसेज हैं उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो पॉलिटिशियन हैं जो जेल के अंदर में हैं उनको जो इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो पावर है वो नहीं ग्रांट होना चाहिए। बाद में आप देखिए कि पार्लियामेंट के द्वारा उसको ओवरकम किया गया, अपना जो कानून है वो लाया गया कि किसी भी जो प्रूव है वो नहीं होता है चार्जेस, तो उसके बेसिस के ऊपर में उनको डिनाई है वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक लिली थॉमस केस आया था। लिली थॉमस केस क्या है कि अगर आप 2 ईयर का आपको पनिशमेंट हुआ है या मोर देन 2 ईयर का पनिशमेंट हुआ है किसी भी केसेस के रिगार्डिंग में, अब आप देखिए कि पनिशमेंट आपको मिल चुका है, आप कन्विक्टेड हो चुके हो, जब आपको कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाई है वो किया जाएगा, जब आपको कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाई है वो किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे कंसर्न है कि यहाँ पे अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में मेजोरिटी चाहिए। 76% जो प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल सिचुएशन में हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा, मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकता है। और जो हमारे यहाँ पे जो जर्नी रहा है जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे जो रिमूवल का जो पावर है वो किसको दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर या सेंटर के जो मिनिस्टर्स हैं उनका रिमूवल का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है। स्टेट्स के अंदर में जो पावर है वो गवर्नर के पास में है, और यूटीज़ के वहाँ पे जो एलजी जो हुआ करते हैं उनको ये पावर है वो ग्रांट हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि बिल के रिगार्डिंग में जिस तरीके से अपोज हुआ, वॉइस वोट के थ्रू इसको पास करते हुए इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, बोथ हाउसेस का जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको यहाँ पे सेंड कर दिया गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो इसको क्लोज बाय क्लोज डिटेल के अंदर में एनालाइज है वो किया जाएगा। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर हम यहाँ पे जो एमपीज के बारे में डिस्कस करें तो 20 एमपी हैं वो यहाँ पे लोकसभा से हैं, 21 एमपी हैं वो किससे हैं? लोकसभा से हैं। और 10 जो एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको राज्यसभा से देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर में एक पब्लिक को हियरिंग करते हुए, पब्लिक का जो जन सुनवाई को करते हुए उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो उसी के बारे में मेंशन है। गुजरात से वो पर्सन बिलोंग किया करते हैं जिनके द्वारा अटैक किया गया, और वो बेसिकली आप देखिए कि जो स्ट्रे डॉग हैं, जो कम्युनिटी डॉग्स हैं, उसका जो ऑर्डर्स एग्जिस्टेंस में आए थे उसको एक मेन रीज़न बताया गया है कि उससे उनके सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट हुए। क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़? एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गवर्नर का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में है कि जो स्टेट के अंदर में जो लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, तो आप देखिए कि जो गवर्नर का जो विम्स और फैंसीज हैं उसके ऊपर में, उनका जो मर्जी है उसके ऊपर में ये इलेक्ट गवर्नमेंट है वो नहीं वर्क करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे ऐसे कानून आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन को भी उन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन है वो आइडियलिस्टिक नहीं है। समय के साथ में जो आइडियाज़ चेंज होते हैं, समय के साथ में जो डिमांड चेंज होती है, और जुडिशल रिव्यू है उसको टेक इन टू द अकाउंट का वहाँ पे डिस्कशन किया गया। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट है या स्पीकर का पोस्ट के रिगार्डिंग में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, आप देखिए कि जो लॉ जो एग्जिस्टेंस में आए थे तो उनका जो इंटेंशन है वो डिफरेंट था। प्रेजेंट समय के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पिटीशन है वो काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहा करता है। इवन द टर्म एक्सपायर हो जाएगा, वहाँ पे कोई डिसीजन है वो नहीं लिया जाता है स्पीकर के द्वारा। तो जो स्टेट्स का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से गवर्नर का जो पोस्ट है उसके विम्स एंड फैंसेज, उसका जो मर्सी है उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। उनको लोगों का मैंडेट है, जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उनको लोगों का जो मैंडेट है वो मिला है। एक यहाँ पे टाइम बाउंड फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक यहाँ पे एक प्रोसेस है वो होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 200 के अंदर में मेंशन भी है कि गवर्नर के पास में फोर यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो हुआ करते हैं कि बिल को असेंट भी दिया जाए, बिल को रिटर्न कर दिया जाए, अगर रीपास होके आता है तो उसको कंसीडर करना ही होगा, बिल के रिगार्डिंग में कोई डिसीजन ना लिया जाए, या प्रेसिडेंट को आप देखिए कि प्रेसिडेंट को आप देखिए कि कंसिडरेशन के लिए सेंड है वो कर दिया जाए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उत्तराखंड की पर्सपेक्टिव से है, उत्तराखंड असेंबली ने कुछ लॉज को यहाँ पे पास किया है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पहले भी उनके द्वारा पास हुआ था, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस उसके अंदर में किए गए हैं। डीपीएसपी का आर्टिकल 44 है जो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे जो जैनिज्म का एक फेस्टिवल है पर्युषण पर्व के बारे में मेंशन है। तो पर्युषण पर्व के पर्सपेक्टिव से लोग कोर्ट के अंदर में पहुंचे हैं कि जो स्लोटर हाउस हैं उनको आप क्लोजर कीजिए। 9 डेज का ये फेस्टिवल है, उस दौरान में कोर्ट के द्वारा आप कहा गया कि आपके द्वारा जो पेटिशन है वो एक रिट का पेटिशन है, और रिट पेटिशन में हम इसको मेंडमस के रूप से अगर कंसीडर करते हैं। मेंडमस का जो आप देखिए कि क्या है, मेंडमस के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि जो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है वी कमांड, कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो कमांड है वो इश्यू किया जाए। बट कोर्ट के द्वारा कमांड इश्यू किया जाएगा अगर स्टैट्यूटरी जो यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसके अंदर में वो जो कमांड है जो मेंशन है। अब यहाँ पे कोर्ट के द्वारा यही ऑब्जर्व किया गया कि मेंडमस रेट को हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे किस लीगल प्रोसेस या किस यहाँ पे आप देखिए कि जो स्टैट्यूटरी जो लॉज हैं वहाँ पे इस तरीके का जो प्रोविज़न है, स्टैट्यूटरी बैकिंग है, इस तरीके का जो जजमेंट है उसके रिगार्डिंग में। तो मेंडमस के बारे में आप देखना, मेंडमस में कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं आर्टिकल 32 के अंदर में जो रिट्स अवेलेबल हैं, कि यहाँ पे प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में इसको नहीं इश्यू किया जा सकता। स्टैट्यूटरी बैकिंग है वो होना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग में इसको इश्यू है वो करना है। आसाम के अंदर में आप देखिए कि जो शेड्यूल 6 के अंदर में जो हमारे इम्पोर्टेंट एरियाज हुआ करते हैं जिससे कि इंडिजीनियस कम्युनिटी का जो राइट्स हैं, जो कल्चर हैं, उनको इंश्योर किया जा सके, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लैंड के रिगार्डिंग में एक प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला। दीपू का जो एरिया है, दीपू का जो एरिया है वो कहाँ पे है, करबी एंगलोंग नाम का एक जगह है सेंट्रल पार्ट ऑफ आसाम के अंदर में। आप देखिए कि एक जगह है करबी एंगलोंग, वहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे हम एक बार इसको रीड करेंगे। रीड ये करेंगे कि आपको शेड्यूल 6 के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट के अंदर में शेड्यूल 6 का जो प्रोविज़न है वो एग्जिस्ट किया करते हैं। शेड्यूल 6 आप देखिए कि हमारे यहाँ पे आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन कौन से स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स? आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। लद्दाख का भी डिमांड है जो कि यूनियन टेरिटरी है, कि उनको भी यहाँ पे डिमांड ये है कि 6 शेड्यूल में उनको इंक्लूड है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल के अंदर में, आप देखिए कि जो ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो यहाँ पे इन्फेक्शन का आप देखिए कि केसेस सामने आए हैं, तो उसमें किसी भी तरीके का जो ट्रीटमेंट में डिले है वो नहीं होना चाहिए। कुछ एडवाइजरी हैं उनको भी इशू किया गया था केरल के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के द्वारा, कि पॉन्ड एरियाज़ के अंदर में अगर आप यहाँ पे जो बाथिंग है, स्विमिंग का एक्टिविटी को कैरी आउट करते हो, तो अगर वहाँ पे अमीबा का प्रेजेंस है तो वो आपको इम्पैक्ट कर सकता है। नोज के थ्रू आप देखिए कि एंट्री कर सकता है, और इस अमीबा का जो ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप से भी इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप से भी इसको कंसिडर है वो किया गया है। अब एक अमीबा का एक टाइप है, आप देखिए कि सभी अमीबाज में नहीं होता है। कि अमीबा का जो टाइप है जो वॉर्म फ्रेश वाटर लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं और रिवर्स हैं। वॉर्म फ्रेश वाटर लेक्स हैं, वॉर्म फ्रेश वाटर जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं और पॉन्ड्स हैं, उसके अंदर में रहा करता है। और उन्हीं के द्वारा जो अमीबा आप देखिए कि जो एंसेफ्लेटाइज है उसका जो यहाँ पे इन्फेक्शन है वो क्रिएट होता है, जिसमें सर्वाइवल के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम हैं। ब्रेन तक आप देखिए कि अमीबा है वो पहुँचता है नोज के थ्रू एंट्री करते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं उनके रिगार्डिंग में है। अभी रिसेंटली जो मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट्स? मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक पर्सन है उसके जो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर में चेंजेस को अलाउ किया जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि कंटिन्यूस जब पर्सन्स को राइट्स अवेलेबल हैं तो क्यों यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल हैं, क्यों यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो रेजिस्टेंस है वो देखने के लिए मिलता है। जब यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जो नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया गया। 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा भी ट्रांसजेंडर जो पर्सन्स के जो राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन एक्ट है वो लाया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के रिगार्डिंग में।
कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया गया इनकी इन कम्युनिटीज़ को आप यहाँ पे सोशियो और एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उसमें आप यहाँ पे इसको कंसिडर कीजिए, प्रॉपर इनको जो राइट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाइए, इनके जो राइट्स अवेलेबल हैं, इनको जो बेनिफिशरी जो सिचुएशन है वो भी इनको अवेलेबल है वो होना चाहिए। तो सिंपल आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टनेस का एक यहाँ पे केस सामने आया था, बट उसमें लीगल बैटल के रूप से वो ग्राउंड क्रिएट हुआ है। जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, उसको रिड्यूस करने का ज़रूरत है। जब यहाँ पे सेल्फ आप देखिए कि आपको जेंडर आइडेंटिफाई है वो करना है, वो जो राइट्स इन केसेज के द्वारा अवेलेबल कराए गए हैं हमारे कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगस्त जो 23 का जो डे है जिसको कि हम स्पेस डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो जो पहुंचा था जो मून का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे, तो आप देखिए कि स्पेस डे के रूप से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। उसी के ही बारे में है कि हमारे यहाँ पे स्पेस लॉ है वो भी होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने आप देखिए कि कुछ जर्नीज हैं जिनको कि डेवलप किया है। मार्स ऑर्बिटल मिशन था, मंगलयान मिशन हमारा गया था। फिर आप देखिए कि हमारा जो चंद्रयान मिशन है, जो चंद्रयान मिशन है उसके अंदर भी डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए गए हैं। आने वाले समय के अंदर में हमारा जो गगनयान मिशन है वो भी स्पेस के लिए जाने वाला है। और गगनयान मिशन के अलावा आप देखिए कि भारत का जो स्पेस स्टेशन है वो हम डेवलप करने के लिए कहा गया है 2035 तक। तो इस समय हमको यहाँ पे स्पेस लॉ का एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बैकिंग होना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास में। 1967 के समय में आउटर स्पेस ट्रीटी है जो ग्लोबल वे के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था कि आउटर स्पेस है जिसको कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से पीसफुल वे के अंदर में उसको आउटर स्पेस को यूज है वो करना है। आउटर स्पेस ट्रीटी जो कि 1967 के समय एग्जिस्टेंस में आता है, इंडिया को भी अपने स्पेस लॉ हैं वो बनाने चाहिए। मशीन का जो रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स हैं उनके बारे में है कि जो पीडीएफ है उसको रीड किया जा सके। सो 2019 के समय इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिनाई किया गया है, यहाँ पे रेगुलेट किया गया है कि जो मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको आपको अपडेट नहीं करना है। को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो फॉरेन पावर्स है वो इंटरवेन कर सकते हैं हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में, इस वजह से ये उनके द्वारा डिसीजन है वो लिया गया। अभी अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा कहा गया था कि वो कंटिन्यूस इस तरीके से जो उनको इलेक्टोरल रोल है उसको अवेलेबल नहीं करवाया गया जिससे कि वो इजीली इसको सर्च कर सकें, इजीली इसको अंडरस्टैंड है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टैरिफ का जो सिचुएशन है कि जो टैरिफ इंक्रीज हुआ है इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, तो उसी के बारे में मेंशन है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं रसिया के विजिट के लिए गए हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं रसिया के विजिट के लिए गए हैं, वहाँ पे उनके द्वारा डिस्कस किया गया कि हमारे जो रिलेशंस हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में चेंजेस नहीं होंगे। रसिया के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि 1980s के समय से हम एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर हैं, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इंडिया रसिया जो जॉइंट कोऑपरेशन के रूप से आप ब्रह्मोस मिसाइल को देख सकते हो। इंडिया रसिया के अंदर में आप देखिए कि ट्रेड के रिगार्डिंग में कहा गया कि 2021 से पहले हमारा और रसिया के साथ में जो ट्रेड था वो ओनली आप देखिए कि 13 बिलियन के आसपास हुआ करता था, 13 बिलियन के आसपास हुआ करता था। पर जिस तरीके से हाइड्रोकार्बन के अंदर में रसिया के द्वारा इंडिया को कंसेशन मिला है, वहाँ पे रसियन ऑयल के जो प्राइजेज कम देखने के लिए मिले हैं, प्रेजेंट समय में हमारा जो ट्रेड है वो 68 बिलियन है, 68 बिलियन डॉलर्स हैं। तो ये आप देखिए कि चेंजेस को शो करता है मार्केट के अंदर में, जिस तरीके का हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी का डिमांड को फुलफिल करने का हमारे पास में ऑप्शन है, उसके रिगार्डिंग में इस तरीके के जो चेंजेस सामने आए हैं। बांग्लादेश के जो चार्जेज हैं उसको हमारे सेंट्रल अथॉरिटीज़ ने डिनाई किया है कि इंडियन जो टेरिटरी है वो किसी भी फॉरेन पावर, किसी भी फॉरेन कंट्री का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए यूज नहीं होती हैं। रसिया ने आप देखिए कि इंडिया और चाइना के जो यहाँ पे रिलेशंस बूस्ट हुए हैं उसको यहाँ पे एंडोर्स किया है। एससीओ का मीटिंग के लिए इंडियन पॉलिटिकल लीडर हैं वो जाएंगे, वो उसको भी आप देखिए कि इनके द्वारा एंडोर्स वो किया गया। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सो 4 आप देखिए कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। रसिया और चाइना है, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रसिया और चाइना है। फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया और बेलारूस और आप देखिए कि ईरान भी इसके नए मेंबर हैं, वो बने हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। बैलिस्टिक जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5 इंटर, आप देखिए कि हमारा जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, 5000 का इनका रेंज है यहाँ पे,
और इंडिजीनियस वे में DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अग्नि 5 का जो मिसाइल है उसका सक्सेसफुली जो टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ। कहाँ पे हुआ? उड़ीसा के अंदर में जो चांदीपुर बीच का एरिया है वहाँ पे ये जो सक्सेसफुली जो कंडक्ट है वो किया गया है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स RBI के बारे में है, RBI के जो हमारे चीफ हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो ग्लोबल RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो गवर्नर हैं, कि जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी का जो सिचुएशन है और एक्सटर्नल जिस तरीके से डिमांड के अंदर में चेंज हुआ है टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से, ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट हुआ है। स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि ग्रोथ के रिगार्डिंग में हमारा MPC के द्वारा जो डिसीजन लिए गए थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, तो टैरिफ की वजह से वो इम्पैक्ट हुआ है। अब समहाउ इस इम्पैक्ट को रिड्यूस होने के लिए मिला है यूके के साथ में जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया है। समय का डिमांड ये है कि अदर कंट्रीज स्पेशली यूरोपियन यूनियन है उसके साथ में भी एग्रीमेंट है वो साइन किया जाए हमारे कंट्री के द्वारा, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो सके। टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं तो इसकी वजह से आप देखें कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ है और ग्रोथ को हिंडर करने के लिए, ग्रोथ को ड्रैग करने के लिए ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उनका एक रोल है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने इजराइल के जो डिसीजंस है उसके रिगार्डिंग में कुछ एक्शंस लिए थे, उनको आप देखिए कि कंटिन्यूस सैंक्शन है वो किया गया है USA के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया आप देखिए कि पार्ट नहीं है। रोम स्टैट्यूट के थ्रू ये सेटअप एस्टेब्लिशमेंट में आता है 2002 के समय में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के बारे में है, ईरान से जो अफगान के जो पर्सन है जिनको डिपोर्ट किया गया, उनका जो बस है उसमें एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है उसके द्वारा ऑब्जर्व ये भी किया गया कि पीस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ अफगानिस्तान के अंदर में, बट स्टिल वहाँ पे आप देखिए कि डेट जो क्लाइमेट है उसकी वजह से लोगों का माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इरिस के एक रैपर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि हजीबुल्लाह है उसको प्रमोट किया गया है, हजीबुल्लाह को यूज़ किया गया, तो उसके बारे में है जो ये पीपल कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? लंदन के अंदर में। हजीबुल्लाह कहाँ है? लेबनान, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में है, वो उसके सदर्न पार्ट में वो रूल करता है। बेका वैली का एरिया है वहाँ पे, और लितानी नाम का जो नदी है वो भी वहाँ से फ्लो करता है। फिर स्टूडेंट्स नाइजीरिया के बारे में है। नाइजीरिया के लिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो गए थे वेस्ट पार्ट ऑफ एशिया, वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है, गल्फ ऑफ गिनिया के वहाँ पे नाइजीरिया, तो नाइजीरिया के अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तालिबान पाकिस्तान और आप देखिए कि जो चाइना है उनके द्वारा एक डिस्कशन किया गया। वेस्ट बैंक का जो एरिया है जिसमें कि आप देखिए कि पैलेस्टाइन स्टेट के लोगों का अपोज है कि वहाँ पे सेटलमेंट्स को अलाउ क्यों किया गया है, कहीं यहाँ पे फ्यूचर के अंदर में पैलेस्टाइन स्टेट एग्जिस्टेंस में ना आए, इस वजह से तो यहाँ पे सेटलमेंट प्रोजेक्ट्स को अलाउ नहीं किया गया है इजराइल के द्वारा। और स्टूडेंट्स इजराइल के ही बारे में है, इजराइल के ही बारे में है, तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।